Morning students, in EVS today we will do our lesson number 6. The name of the lesson is neighborhood. Neighborhood means आस पड़ोस. Houses close to each other make a neighborhood. जो houses एक दूसरे के साथ या हमारे घर के आसपास होते हैं वो एक neighborhood बनाते हैं. People living in a neighborhood need some services like school, hospital, market, etc. People living in a neighborhood, जो neighborhood के लोग हैं उन्हें कुछ सर्विसेज जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट की जरूरत होती है. These places provide us with important facilities. तो ये जो places होते हैं ये हमें कुछ important facilities provide करते हैं. Let us study about some of these places. तो इस लेसन में हम इन प्लेसेस के बारे में स्टडी करेंगे. अवर फर्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस. हैव यू सीन अ लेटर बॉक्स इन योर नेबरहुड? क्या आपने अपने नेबरहुड में मीन्स अपनी सराउंडिंग्स में कोई लेटर बॉक्स देखा है? वी पोस्ट लेटर्स इन द लेटर बॉक्स. अब लेटर बॉक्स में क्या होता है? हम लेटर्स को पोस्ट करते हैं. The postman collects the letters from the letter box and takes them to the post office. अब पोस्टमैन क्या करता है? लेटर बॉक्स में से सारे लेटर्स को कलेक्ट करता है और उन्हें पोस्ट ऑफिस में ले जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस, नाउ पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? लेटर्स आर सॉर्टेड आउट. लेटर्स को अलग अलग किया जाता है एंड सेंड टू डिफरेंट प्लेसेस और उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पर भेजा जाता है. द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड अस विद अदर सर्विसेज ऑल्सो. तो पोस्ट ऑफिस हमें और भी सर्विसेज देता है. वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. तो पोस्ट ऑफिस से हम स्टैम्प्स ले सकते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स भी खरीद सकते हैं. पोस्ट ऑफिस ऑफर्स मैनी मनी सेविंग स्कीम्स. पोस्ट ऑफिस से हमें बहुत सारी मनी सेविंग स्कीम्स भी मिलती हैं. वी कैन ऑल्सो सेंड पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस से हम पार्सल्स और मनी ऑर्डर्स भी अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को सेंड कर सकते हैं. नाउ विजिट अ नियर बाय पोस्ट ऑफिस. आप अपने किसी नियर बाय पोस्ट ऑफिस में विजिट कीजिए. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. और आपने इन सब चीजों की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. एंड राइट देम बिलो. और उसे यहाँ लिखना है. अ पोस्ट कार्ड, एन एनवलप, एन इनलैंड लेटर, अ स्टैम्प. नाउ दिस इज इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड दिस इज स्टैम्प. और ये जो लाइंस दी गई हैं यहाँ पर जिसे हमने अपना लेटर या पोस्ट कार्ड भेजना होता है हम उसका एड्रेस लिखते हैं. उसके बाद फिर लेटर को लेटर बॉक्स में डाला जाता है और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है. तो आपने पोस्ट ऑफिस से इन सब चीज़ों की कॉस्ट को पता करना है. उसके बाद इसे यहाँ पर आपने राइट करना है. Our next topic is school. There is one or more than one school in most of the locations. Children of these locations go to study there. अब हमारे घर के पास अगर कोई स्कूल होता है तो हम वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं. Children studying there spend less time in traveling to school. अगर हम अपनी लोकेलिटी में अपने नेबरहुड के ही किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उससे जो हमारा टाइम है, जो ट्रैवलिंग में हमारा टाइम लगता है वो सेव होता है. That is why people like to send their children in the neighborhood school. तो इसलिए जो लोग हैं वो अपने बच्चों को नेबरहुड के स्कूल में भेजना ही प्रेफर करते हैं. Name the school where you study now. I study in. आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उसका नेम लिखेंगे. I study in DAV Public School, नीलोखेड़ी. Next topic is bank. People keep their money in the bank. अब बैंक का क्या काम है? उसमें हम अपनी मनी को सेफ रख सकते हैं. They take out the money when they need it. और जब हमें उस पैसे की जरूरत होती है
तो हम बैंक से उस मनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। These days ATM automatic teller machine is the fastest method to withdraw money। अब आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि ATM से सबसे फास्ट मेथड है जिससे हम अपनी मनी को बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं। People also keep their precious things in bank lockers। तो हम अपनी प्रीशियस थिंग्स मतलब कोई गोल्ड की चीज है या और कोई हमारे प्रीशियस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सब चीजें भी हम बैंक लॉकर्स में सेफली रख सकते हैं। इज देयर एनी बैंक नियर योर हाउस? यस और नो। अगर आपके घर के पास कोई बैंक है, टिक ऑन यस। अगर नहीं है तो टिक ऑन नो। इफ यस, राइट द नेम ऑफ दैट बैंक। अगर आपके घर के पास बैंक है, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द बैंक हेयर। आपको यहाँ उस बैंक का नेम लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल। अ हॉस्पिटल इज अ मस्ट इन एवरी नेबरहुड। अब किसी भी नेबरहुड में हॉस्पिटल का होना मस्ट है। वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी आर सिक। जब हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें हॉस्पिटल जाना होता है। देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल। द डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट्स एंड गिव मेडिसिन्स। डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद हमें मेडिसिन्स देते हैं। द नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स। अब नर्सेज क्या करती हैं? अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पेशेंट की वो लुक आफ्टर करती हैं। नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन। द पुलिस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम थीव्स एंड रोबर्स। अब पुलिस का क्या काम है कि वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? थीव से और रोबर से। दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो पुलिस हमारी हेल्प करती है। दे वर्क डे एंड नाइट फॉर आवर सेफ्टी। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड। अब ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? वो ट्रैफिक, रोड के ऊपर जो ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल करती है। Next topic is market. Every neighborhood has a market. A market has different shops. अब market में different shops होती हैं। We can buy fruits, vegetables, books, grocery, etc. from the market. We buy different things from different shops. अब market में हम different things buy करते हैं और उनके लिए different shops भी होती हैं। Now what you have to do? You have to read this lesson very carefully and at least you have to read this lesson 2 times. Okay? Thank you, students.